उसमें तेल है। अचानक जो तूफान आया, हर चराग बुझ गया। उसके बाद जो उसकी आंख खुली तो वो डर के मारे घबरा गया, कांपने लगा। बीरबल को बुला करके कहा कि मुझे इस अंधेरे से घबराहट हो गई है। कहा क्यों घबराहट हुई? कहा कब्र का अंधेरा याद आ गया। कहा अरे घबराने की जरूरत नहीं है, नबी ऊपर थे, दिन ऊपर उजाला था, नबी नीचे चले गए हैं कब्र में, मुसलमानों के कब्र में अंधेरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी के पास, कहा बेटी मुबारक हो, लड़का मिल गया। 17 डिबिया तेल जला रहा था, जिसको तलाश करने में मिल गया। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, बहुत बड़ा मालदार है, उससे तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है, मुबारक हो। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक सवाल है, सवाल का जवाब मुकम्मल होगा तो रिश्ता मंजूर, वरना रिश्ता मंजूर नहीं होगा। ये बताइए कि उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, सीधे रमजान, उसके बाद जेब में टोपी आ जाती। बोला अब्बा हुजूर चेहरे पर दाढ़ी है। कहा कि शादी के बाद रख लेगा, अभी तो जवान है, कुंवारा है। कहा अब्बा हुजूर जब मालदार है तो हज फर्ज हो चुका है, खाने काबा की जियारत हुई है, नबी का रोजा देखा है। तो कहा जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी तो हज पे जाएगा, अभी कितना जरूरी है। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, खुदा का लिहाज नहीं, अब्बा हुजूर जब उससे मेरा रिश्ता होगा, जब खुदा का लिहाज नहीं करता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाए, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी चौदहवीं का चांद समझती है। दरवाजे पर एक काले ने दस्तक दिया, बेटी का बाप दरवाजा खोल करके सामने खड़ा तो देखा एक काला। कहा क्यों आए हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। क्या रांची से आ रहे हो या पटना से आ रहे हो? हाथ पागल हो या फूल पागल हो? शीशे में शक्ल तो देख ली होती। कहा मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। कहा तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, उससे रिश्ता नहीं हो सकता। बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा बेटी गलत कदम उठा रही हो। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर आपने आने वाले को देखा कि चेहरा काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसी की निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। बड़े अच्छे माहौल में, जिंदा माहौल में आपने सुना। मैं आपकी जवान कुंवारी बेटी के लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए जोर का झटका जरा धीरे से लगा। ये कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, दोनों हाथ उठा देते। बाद में सोचते रहते हैं कि सवाल सही था कि गलत। खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जितना भी सुन रहे हैं, जैसा भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इंसान कौन है? उसका जवाब एक ही लाइन में आया, जो इल्म वाला है वो इंसान है।
इल्म से खुदा को पहचानेगा, इल्म नहीं तो खुदा की को नहीं पहचान सकता, तो वो इंसान है शक्ल का, सोच के एतबार से हैवान है। बादशाह कौन है? एक ही लाइन में जवाब आ रहा, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है वो बादशाह है। ये बादशाह तो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है, और जिसके दिल में मोहब्बत दुनिया की नहीं है वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। दुनिया में कमीने लोग कौन हैं? एक लाइन में जवाब आ रहा है, जो पेट पालने के चक्कर में अपने दीन का सौदा करते हैं, ये कमीने और निकम्मे लोग हैं। दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? बेवकूफ कौन है? जिसको अपना ऐब नजर आता है, दुनिया को नजर नहीं आता, ये सबसे बड़ा अक्लमंद है। और सबसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कौन है? जिसको अपना ऐब नजर नहीं आता, दुनिया उसके ऐब को देख रही है। इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। एक मुसलमान से पूछा गया, रुक जाओ, ये सामने से जो कुत्ता गुजर रहा है इसके बारे में बताओ कि तुम इससे बेहतर हो या कुत्ता तुमसे बेहतर है? उस मुसलमान ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो मैं इस कुत्ते से बेहतर हूं। अगर मरने के वक्त में कलिमा से और ईमान से महरूब हो गया तो मैं उस कुत्ते से बदतर। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बस्ती है, इसका नाम है कलाराम शाहपुर। इतना लंबा है कि 2-3 मरतबा इसको रटना पड़ा। 2 गांव अलग है, लेकिन जलसे ने दोनों को एक कर दिया है। अल्लाह जिंदगी भर के लिए इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमाए। बहुत अच्छा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। कुछ लोग आ रहे थे जलसा सुनने के लिए। नुक्कर पर बस्ती का एक आदमी खड़ा था, उससे पूछा कि भाई जलसा कहाँ हो रहा है? का दायां बायां मत होना, सीधा चले जाना, सामने जलसा ही है, आबादी है, बस्ती है। वो जो सीधा गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पकड़ करके बैठ गया। कैसे बेवकूफ लोग हैं, कहाँ भेज देते हैं जिंदा आदमी को। वो पलट करके गया, उससे पूछा, अरे अल्लाह का बंदा, मैंने आबादी और बस्ती पूछी कि जलसा सुनने के लिए जाना था, तुमने कब्रिस्तान जिंदा आदमी को भेज दिया। का सच्चाई ये है कि जिसको तुम बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने यहाँ सबको आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा।